बीते साल के आखिर में कई मीडिया रिपोर्ट्स में स्टोरी छपी कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर सैन्य गश्त के लिए भारत मिलिट्री ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत के इन सैन्य ड्रोन में चीन की तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस बारे में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये अपील की गई है कि घरेलू निर्माता सैन्य ड्रोन में चीनी उपकरणों या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल ना करें। हालांकि भारतीय कंपनियों ने इस मामले में चीन के उपकरणों के इस्तेमाल से इनकार किया है। भारतीय सैन्य ड्रोन और इसके बाजार में बारे में बहुत लोग समझते हैं, जानते हैं। कौन दे रहा है भारत को कड़ी टक्कर, ये भी जानते हैं। माना यह जा रहा है कि अगर चीन के उपकरणों का इस्तेमाल ऐसे ड्रोन में किया गया तो सूचनाओं के लीक होने और गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाने का जोखिम बढ़ सकता है। ड्रोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थापित प्रक्रियाएं नहीं है। साथ ही ड्रोन चलाने वाले कर्मियों को ऐसे दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित नहीं किया गया है। साथ ही ऐसी जानकारी पड़ोसी पाकिस्तान को भी मिल सकती है। तो क्या खतरे में है भारतीय ड्रोन? क्या लद्दाख में एलएसी का रखवाला मिलिट्री ड्रोन वाकई बन पाएगा क्या? या चीन की चालबाजी किस तरीके से भारी पड़ सकती है, इसकी आशंका अलग अलग तरीके से बनी हुई है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। भारत में सैन्य ड्रोन का कितना बड़ा मार्केट चीन के पास है अजय, ये अंदाजा हमें है, लेकिन चीन के इसमें भी कोई चालबाजी चल रहा है? इनपुट क्या है, खबर क्या है जिसके बाद ये खबरें तेजी से बढ़ी हैं? देखिए, दरअसल होता क्या है कि ड्रोन की तकनीक की अगर बात की जाए तो दुनिया भर में ड्रोन जो है अलग अलग देश बनाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीनी ड्रोन का या चीनी उपकरणों का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में जो है दुनिया भर में और भारत में भी जो है वो बढ़ा है। उसके पीछे की वजह जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव चीजों को बनाते हैं। मगर चीन की चीजों को ये भी कहा जाता है कि चल जाए तो चांद तक, नहीं चले तो रात तक, तो वो भी चीजें हैं। मगर जहां तक बात सुरक्षा की आती है, सर्वेलेंस की आती है या फिर ड्रोन के इस्तेमाल की आती है, तो ऐसे में वो ड्रोन जिसका इस्तेमाल लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बॉर्डर पर या फिर किसी दुश्मन के मुकाबले के लिए किया जाना है, तो उन ड्रोन्स को बनाने वाली जो कंपनियां भारत में बना रही हैं, उसमें अगर चीनी सामान का, उपकरणों का या फिर पार्ट्स का इस्तेमाल होता है, तो उसमें क्या पार्ट्स हैं, उसमें जब R&D होती है तो उसमें यकीनन इस चीज का ख्याल रखा जाता होगा। इसलिए कंसर्न जो है वो शो किया गया है। मगर मुझे लगता है कि जो चीज बनती है, जब सुरक्षा के लिहाज से, सर्वेलेंस के लिहाज से जिसका इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियां करती हैं, तो उसमें किसका चीज का कहाँ इस्तेमाल होगा, क्या उसके जरिए कोई सुरक्षा में कोताही हो सकती है, कोई आपकी जानकारी लीक हो सकती है, उन चीजों का ख्याल जो है वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और भारतीय कंपनी जो है वो जरूर करती होंगी। यकीनन इस पे जो है वो बात इस वक्त उठी है, तो उस चीज को लेकर चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। मगर यकीनन सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू पर भी गौर करेंगी और देखेंगी कि आखिरकार ये जो ड्रोन यहाँ पे बन रहे हैं, क्या ये ड्रोन जो हैं वो सुरक्षा में खतरा हो सकते हैं, क्या अपनी जानकारियां देश की या कोई भी ऐसी चीज जो है उसका लीक होने से नुकसान हो सकता है। इन तमाम चीजों के बारे में भी जरूर ख्याल रखा जाता है। अब ख्याल तो रखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से चीन चालबाज है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। हालांकि भारत और चीन के बीच में व्यापारिक संबंध भी हैं अजय, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और क्या किसी तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस सेना को भेजे गए हैं कैसे जुड़े हुए? देखिए, यकीनन इन चीजों को, तमाम चीजों को लेकर जो है वो और ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। और खासतौर पर ऐसे देश जो आपका पड़ोसी रहा है, जो आपके लिए कई बार जो है परेशानियां खड़ी कर चुका है और लगातार कोशिशें करता रहता है, तो ऐसे देश को लेकर जो है वो अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। मेरी कुछ समय पहले ही जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, कुछ जो जानकारी सेना के लोगों के पास है, उनसे बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि जब भी सेना किसी भी इक्विपमेंट को प्रोक्योर करती है, गैजेट को प्रोक्योर करती है, तो उसके बारे में सारी जानकारियां हासिल की जाती हैं। और कोई भी देश अगर उसका निर्माता है या कोई किसी पार्ट को बनाता है, तो वो इस चीज पर किसी भी तरह से अगर इस तरह की कोशिश करेगा, तो फिर वो कभी भी अपने बनाई हुई चीज को किसी भी बाजार में बेच नहीं सकता। तो ऐसे में चाहे वो चीन है या दुनिया का कोई भी देश है, जब वो चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें अगर वो
इस तरह का कोई लूप होल रखेगा या जो देश खरीदने वाला है उसके लिए वो खतरा हो सकता है, तो उसकी चीज को जो है आयात करने का कोई देश सोचेगा नहीं। तो ऐसे में इससे उसका बिजनेस मार्केट पर, इकोनॉमी पर फर्क पड़ सकता है, तो ऐसे चांसेस कम है। मगर फिर भी सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जो सुरक्षा एजेंसियां या कोई भी सरकार जब किसी चीज को प्रोक्योर करती है तो उसकी सुरक्षा, उसकी लीकेज और तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं पर सबसे ज्यादा नजर रखती है। रखनी भी चाहिए। अजय, आप मेरे साथ में रहिएगा। इस खबर पर तो शुक्रिया आपका, लेकिन अगली एक खबर है जिससे अपडेट आपसे